दरभंगा में रमजान का चांद नजर आया। मुस्लिम समाज के लोगों ने चांद देखते ही एक दूसरे को रमजान का मुबारकबाद दिया। तो बरकतों और रहमतों का महीना माह रमजान जो इतवार से शुरू हो रहा है, इतवार को पहला रोज़ा होगा। 30 दिनों तक चलने वाला रमजान इतवार से शुरू हो जाएगा। आज शनिचर को मगरिब की नमाज अदा करने के बाद लोग आसमान की ओर देखे तो एकदम क्लियर तौर पर चांद नज़र आ गया और लोग चांद देखते ही एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। यह तस्वीर है दरभंगा से, जहां काफ़ी साफ तौर पर आसमान में चांद नज़र आया। लोगों ने कहा कि यह 30 का चांद है। रमज़ान का चांद देखते ही एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। रमज़ान और रमज़ान के रोज़ा के बारे में हमने जामा मस्जिद लहरिया सराय दरभंगा के इमाम मंजर कासमी से बात किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुना रहे हैं। जी, अल्लाह के फजल व करम से हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह आज से तरावी होगी बाज़ाब्ते, और कल से इंशाअल्लाह तमाम लोग रोज़ा रखेंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये तमाम महीनों में अफजलियत इसको हासिल है, इसलिए कि इस महीने में एक नफल का सवाब जो है फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। इसलिए तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब ये महीना शुरू हो तो उस महीने के रोज़े को अपने ऊपर फ़र्ज़ समझे, ताकि ये रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह ताला की रज़ा, उसकी खुशनुदी हासिल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लहु व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया ईमान वालों, जिस तरह कि इससे पहले लोगों को रोज़ा फ़र्ज़ किए गए थे। ये गिनती के चंद दिन हैं। अगर तुम में से कोई मरीज़ है या सफ़र पर है या किसी को कोई मर्ज़ लाहिक हो गया है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ा न रखे, बल्कि उसका फ़िदिया वो अदा करे। और जो लोग इसके अलावा कोई भलाई या नेक काम करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई हज की बात नहीं है। वह अन तसूमू खैरुल लकुम, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम रोज़ा रखो, यही तुम्हारे लिए असल बेहतर है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का रोज़ा तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है इन लोगों के अलावा। और रमज़ान मुबारक के महीने में 2 चीज़ सुन्नत है रोज़े की हालत में, एक सहरी खाना, एक इफ्तार करना। सहरी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तसहरू फ़इन्नहु फ़िस्सहरि बरकतुन, कि सहरी तुम खाया करो क्योंकि सहरी में बरकतें हुआ करती है। और सहरी का जो वक्त है वो सुबह सादिक से पहले पहले है। कम से कम 1 गिलास पानी या 1 गिलास दूध या जूस या इसी तरह 1-2 खुरमा वगैरह ले ले, ताकि सुन्नत अदा हो जाए। जो लोग कहते हैं मेरी ख्वाहिश नहीं खाने की, उनको खाना चाहिए ताकि सुन्नत मुकम्मल हो जाए। और इसी तरह इसमें दूसरी जो सुन्नत है वो इफ्तार करना है। वो इफ्तार का जो वक्त है गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ूलुन नास इल्ला बिखैरिन मा अज्जलुल फ़ित्रा अज्जलुल फ़ित्रा फ़इन्नहु युअख़िरून अल-यहूद, क्योंकि इफ्तार में तुम जल्दी क्या करो, जल्दी क्या करो, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। क्योंकि यहूदी लोग जो हैं वो इफ्तार खाने में ताख़ीर करते हैं। और ये रोज़ा रखने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया है, जब इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखने के बाद इसकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि इंसान के अखलाक पर, इंसान की रूह पर, इंसान के किरदार पर, इंसान के जिस्म पर बैक वक्त अगर किसी चीज़ का असर होता है वो रोज़े का असर होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रावी रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसिहू सूमू तसिहू, कि तुम रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। इसलिए तमाम लोगों को चाहिए जिनको उज़्र शरई नहीं है कि वो रोज़ा रखें, हर हाल में रखें, रोज़ा को बगैर किसी वजह से तर्क ना करें। कैसे लोगों पे रोज़ा फ़र्ज़ है? कितने उम्र के जो लोग होंगे, जो आकिल हैं, बालिग हैं, खा वो मर्द हो या औरत है, इन पर रोज़ा फ़र्ज़ है। जो इनके अलावा उन पर फ़र्ज़ नहीं है। रोज़ा के साथ साथ नमाज और क्या कुछ अदा करना चाहिए? रोज़ा असल जो है वो सर के बाल से लेके नाखून तक का है,
انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں اپنے جسم کی بھی حفاظت کرے، آنکھ کی بھی حفاظت کرے، دماغ کی بھی حفاظت کرے، کان کی بھی۔ اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کانوں کے ذریعے سے کوئی بری بات نہ سنیں، ان ہاتھوں کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دے، ان پاؤں کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دے، اسی طرح اس زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دے، بلکہ ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ دیگر مہینے میں اگر آپ صدقہ کیا کرتے تھے تو اس مہینے میں زیادہ کریں، دیگر مہینے میں تلاوت قرآن 1 پارہ پڑھتے تھے اس میں زیادہ کریں، دیگر مہینے میں نوافل 4 رکعت پڑھتے تھے آپ اس میں 8 12 پڑھیں۔ تسبیح، ذکر و اذکار، دعاؤں کا اہتمام، کیونکہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ایک فرشتے ندا لگاتے ہیں کہ اے لوگو بھلائی کی طرف دوڑو، بھلائی کی طرف دوڑو۔ بھلائی کا کیا مطلب؟ یعنی جتنا نیک کام تم کرو گے وہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ ایک فرشتے نگاہ لگاتے ہیں اے شر کو تلاش کرنے والوں اب تم باز آ جاؤ، یعنی 11 مہینے تو نے جو بھی کام کیا، شراب پیا، جوا کھیلا، ناجائز طریقے سے بہت سارے کام کیے، اب اس مہینے میں کم سے کم تم سنبھل جاؤ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ صدق دل کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اگر آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے، وہ جو بھی دعا مانگتا ہم اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ روزہ بھی روزے کے حساب سے ہونا چاہیے، تمام اعضاء و جوارح کی مکمل حفاظت ہو، تب جا کر اس کا روزہ ہے۔ اور اگر یوں ہی اگر سو گئے، یوں ہی اگر لیٹ گئے، یوں ہی وقت گزار گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ روزہ تو رکھا ہے لیکن ایسا روزہ رکھنا نہ رکھنا ان کے لیے بہتر نہیں، کیونکہ روزہ کے اندر عبادت کریں گے تو آپ کی عبادت کے اندر ذاتی ہوگی، اس ذاتی کو دیکھ کر اللہ رب العزت اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے، پھر جا کر اللہ کی رضا خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ جی اپنا نام بتا دیں۔ میرا نام محمد منظر قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد باقر گنج لہریہ سرائے دربھنگہ۔ یہ کافی بڑی مسجد ہے، دربھنگہ ہی نہیں پورے متھلانچل کی جو جمعہ مسجد ہے، کافی بڑی مسجد ہے، ہزاروں کی سنکھیا میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو تراویح کی نماز یہاں ہوگی کتنے بجے رکھا گیا؟ انشاءاللہ جو مسجد کی کمیٹی انتظامیہ کی طرف سے جو طے ہوا ہے تراویح کی نماز، وہ 8:45 سے انشاءاللہ 8:30 سے میری جماعت شروع ہو جائے گی عشاء کی نماز، اور 8:45 سے انشاءاللہ تراویح ہوگی۔ चार साफ एकदम साफ आ रहा है, एकदम साफ साफ सुथरा। चांद वाले किसी को बोलने बोलिए। आप लोगों ने रमजान का देखा है? हाँ देखा है, एकदम साफ नजर आया है। 30 का चांद है। कल से हम लोग रमजान शरीफ का रोज़ा रखेंगे। ये रहमत का महीना, बहुत खुशी का मौका है, बहुत खुशी का ये मुकाम है। इंतजार था, 1 साल के बाद ही ये रमजान शरीफ तशरीफ लाती करने का हम लोग बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। ये रहमतों वाला बरकत वाला महीना है। पूरा आ गया, आगे लाचो अंकल में पूरा आ रहा है, पूरा साफ। 30 का चांद है तो साफ नजर ना होगा। ईद का सुन 30 का 29 का आदमी रहो। पूरा पास हो जा, अभी तो पास कहाँ? ओ भाई पानी जा रहे हैं। अरे मत कर हट, दिखाई दे रहा है मैं पूरा। वो नीचे लाला से नीचे चांद उग चुकी है। चांद आप लोग चांद उग चुकी है। चलो बोलिए हाँ, बोलना चाहते हैं कि हाँ
अब साफ अब एक में साफ मैं डाउनलोड वही कर अस्सलाम वालेकुम